हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 36 और 37 पर विचार करेंगे। सुखम तिदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासान्द्रम ते यत्र दुःखान्तं चानिगच्छति, यत्तदङ्ग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अब हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम मुझसे 3 प्रकार का सुख भी सुनो। तो उसमें जो सबसे पहला सुख है सात्विक, उसमें क्या होता है? अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यास से जो है वो रमण करता है और दुखांतम चा निगच्छति, दुख का अंत प्राप्त कर लेता है। यह तदग्रे विषमेव, जो प्रारंभ में विष के समान लगता है, परिणाम में अमृतोपमम, और परिणाम में अमृत के समान होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, तो वो सुख सात्विक कहलाता है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो भगवत बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चरवण करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वो किसी महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 35 तक श्री कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि तथा धृति, इन सभी के 3 भेद बताए जो गुणों के अनुसार हैं। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उपर्युक्त 5 वस्तुओं के प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 भेद बताए हैं, उसी प्रकार क्या सुख के भी 3 भेद हैं? यदि सुख के भी 3 भेद हैं, तो उनमें से सात्विक सुख कैसा होता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इन 2 श्लोकों में पहली बात तो ये बताई है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार सुख के भी 3 भेद होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने सुख के 3 भेदों में से सात्विक सुख के विषय में बताया है कि ये प्रारंभ में विष के समान परंतु परिणाम में अमृत के समान होता है। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार का सुख सुनो। श्लोकों में पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार का सुख सुनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तुम मुझसे सुनो। ये बात समझने की है
कि अर्जुन सभी भरतवंशियों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। अर्जुन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि वे साक्षात श्री कृष्ण से सुन रहे हैं। गीता 18:75 में संजय कहते हैं कि व्यास देव की कृपा से उन्हें ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कि उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण से वह ज्ञान सुना है जिसे उन्होंने अर्जुन को दिया। गीता 14:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता का ज्ञान ऐसा दिव्य है कि यदि व्यक्ति इस ज्ञान का आश्रय लेता है तो वह श्री कृष्ण के जैसा दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है तथा ऐसे शरीर में रहकर वह सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय शरीर छोड़ता है। गीता महात्म्य में बताया गया है कि श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आध्यात्मिक है तथा दिव्य ज्ञान और दिव्य आनंद से निर्मित है। ऐसे श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अतः गीता के अंदर संपूर्ण वेदों का सार है तथा यह गीता दिव्य आनंदमयी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे सुनो, क्योंकि तुम सभी भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, ये सात्विक सुख ऐसा है कि इसमें व्यक्ति अभ्यास के द्वारा रमता है। इस श्लोकों में दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अभ्यासात रमते यत्र, अर्थात इस सुख में व्यक्ति अभ्यास के द्वारा ही रमता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख ऐसा होता है कि व्यक्ति तभी रमता है जब वह बार बार अनुशीलन करता है। ये सुख ऐसा नहीं है कि विषय भोग की तरह स्वाभाविक रूप से इसमें सुख प्राप्त होता हो, नहीं। इस सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बार बार अभ्यास करना होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख की प्राप्ति तब होती है जिस समय हम इस सुख का बार बार अभ्यास करते हैं। गीता 6:35 में श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचल मन को वश में करने के लिए उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य की आवश्यकता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यक्ति भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है श्री कृष्ण के विषय में सुनना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए ये परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। ये व्यावहारिक है क्योंकि श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से व्यक्ति स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। ये आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। ये वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक ग्रास से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर व्यक्ति जितना अधिक खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति उससे मिलती रहती है इति। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, ये सात्विक सुख ऐसा है कि इसमें दुख का अंत हो जाता है। इस श्लोकों में तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दुख अंतम च निगच्छति, अर्थात दुख के अंत को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख ऐसा है कि इसमें दुख का अंत हो जाता है। भागवत के 12वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 6 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे मुने, अब मेरे दुखों का अंत हो गया है, क्योंकि आपने मुझे आदि तथा अंत से रहित श्री कृष्ण की ये कथा सुनाई है। मैंने आपसे श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है जिसमें श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख ऐसी वस्तु है जिसमें दुख का अंत हो जाता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, ये सुख प्रारंभ में विष के समान लगता है। इस श्लोकों में चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यत् तत् अग्रे विषम इव, अर्थात ये सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान लगता है। इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन
करना पड़ता है। ये सारी विधियाँ बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान होता है। उपदेशामृत के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार पीलिया की बीमारी होने के कारण रोगी को मिश्री स्वादिष्ट होने पर भी कड़वी लगती है, उसी प्रकार हमें भी अविद्या रूपी पीलिया की बीमारी होने के कारण श्री कृष्ण के नामों तथा उनके गुणों में भी रस नहीं प्राप्त होता है। किंतु जिस प्रकार पीलिया का रोगी कड़वी लगने पर भी मिश्री का सेवन करता रहता है तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाती है तथा उसे मिश्री का स्वाद भी मिलने लगता है। उसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के गुणों तथा उनके नामों का आदर पूर्वक श्रवण करते रहते हैं तो हमारी अविद्या रूपी बीमारी भी दूर हो जाती है तथा हमें श्री कृष्ण के नामों तथा उनके गुणों में रस आने लगता है। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, परंतु ये सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। श्लोकों में 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं परिणामे अमृत उपमम, अर्थात ये सात्विक सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। उपदेशामृत के अंतर्गत श्लोक संख्या 7 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं हैं, अपराधपूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था तथा शुद्ध अवस्था। जो नवदीक्षित हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन प्रारंभ करता है तो सामान्य रूप से वह अनेक अपराध करता है। इनमें से 10 अपराध प्रमुख हैं और यदि भक्त इनसे बचा रहता है तो उसे अगली अवस्था के दर्शन होते हैं, जो अपराध पूर्ण कीर्तन तथा शुद्ध कीर्तन के बीच की अवस्था है। जब कोई शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। जो ही व्यक्ति भौतिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि से मुक्त हो जाता है क्यों ही वह दिव्य जीवन का रसास्वादन कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। भागवत 10:1-13 में परीक्षित महाराज श्रील सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि हे मुने, मैंने भोजन तथा जल ग्रहण करना छोड़ दिया है, फिर भी आपके मुख से निकलते हुए श्री कृष्ण की कथा के अमृत को अपने कानों से पीने के कारण मुझे असह्य भूख तथा प्यास किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जिन्होंने कृष्ण कथा रूपी अमृत का आस्वादन कर लिया है वे सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देते हैं। जो लोग श्री कृष्ण या श्री कृष्ण कथा को नहीं समझते हैं वे कृष्ण भावनामृत जीवन को मस्तिष्क की धुलाई या सम्मोहन मानते हैं। एक और जहाँ भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं, वहीं भक्तों को ये देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक लालसाओं का परित्याग कर दिया है। क्योंकि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख परिणाम में अमृत के समान होता है। अब 6ठी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, वह सुख सात्विक कहलाता है जो शुद्ध बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। श्लोकों की अंतिम शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, अर्थात वो सात्विक सुख कहलाता है जो शुद्ध बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आत्मबुद्धि क्या है। हमें समझना चाहिए यहाँ पर आत्मबुद्धि का अर्थ सात्विकी बुद्धि है। गीता 18:30 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विकी बुद्धि वो है जिसके द्वारा हम आत्मा के बंधन तथा मोक्ष का विचार करते हैं।
अब जिस समय हम श्री कृष्ण कथा सुनते हैं तथा जिस समय हमारी बुद्धि भी सात्विकी होती है, उस समय हमारी बुद्धि प्रसन्न होती है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख आध्यात्मिक बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। भागवत 10:1-15 में श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, आपकी बुद्धि सही रूप से स्थिर है, क्योंकि आपकी श्री कृष्ण की कथा में रुचि बढ़ती जा रही है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिसका मन कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो चुका है, तो समझिए कि जीवन मूल्यों के विषय में उसे प्रखर बुद्धि प्राप्त है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक सुख हमें सात्विक बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है। इन श्लोकों के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, त्रिविधि से सुखे सुन भरत ऋषभ, जड़ सुखे मजे जीव किंतु दुख सब, से सुखे से ओपरति दुख अंत है, संसारे रे माया सुख तभी है क्षय, अग्रते विषेर सम पश्चाते अमृत, ये सुखेर परिचय से है सात्विक, से सुखेर लाभ है आत्म प्रमोदेते, आत्मबुद्धि भाग्यवान योगी ये ताहाते। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अग्रते विषेर सम पश्चाते अमृत, अर्थात हे अर्जुन, सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान तथा परिणाम में अमृत के समान होता है। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो ये 2 श्लोक हैं जिनमें भगवान ने बहुत विश्लेषण करते हुए सात्विक सुख का वर्णन किया है। भगवान का विश्लेषण है। क्या? अभ्यासात् रमते यत्र, अभ्यास से इसमें व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। तो अगर अभ्यास नहीं है तो आनंद नहीं, तो जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं आनंद नहीं मिलता है ना। तो अभ्यास का मतलब क्या है? बार बार उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। अभ्यासात् साधु संग का अर्थ यही है कि जब हम अन्य भक्तों को देखते हैं कि वे आनंद ले रहे हैं, हरि नाम के जप में आनंद ले रहे हैं या कृष्ण कथा सुनने में आनंद ले रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमें भी ऐसा आनंद लेना चाहिए। तो इसे कहते हैं अभ्यास, कि हमें आनंद नहीं मिल रहा है, या उन भक्तों को जब हम देखते हैं कि वो आनंद ले रहे हैं कृष्ण कथा में, तो हम फिर इस आनंद को लेने के लिए हम कथा सुनते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा आनंद। तो इसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च न गच्छति। तो जब इसमें अभ्यास हो जाए कि कृष्ण कथा में अपनी रुचि पैदा हो गई, तो फिर क्या होगा? दुखांतम च न गच्छति, दुख का अंत हो जाता है। तो सात्विक सुख ही एक मात्र ऐसा सुख है जिसमें दुख का अंत हो जाता है। अन्यथा रजोगुणी सुख क्या होता है? प्रारंभ में अमृत के समान और परिणाम में विष के समान होता है। तमोगुणी सुख क्या होता है? प्रारंभ में और अंत में ये केवल अज्ञान में रखता है जीव को। तो इसमें अज्ञान का कष्ट, अज्ञान का बंधन होता है। तो सात्विक सुख का ये अर्थ है कि हमें भगवान नाम के जप में, कीर्तन में अगर रुचि नहीं हो रही है तो हम इसका अभ्यास करें। तो रूप गोस्वामी ने जो उदाहरण दिया कि अविद्या रूपी बीमारी के कारण हमारे जो है चित्त में नाम और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के प्रति रुचि नहीं होती है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार जैसे पीलिया का जो रोगी होता है तो उसको मिश्री मीठी नहीं लगती, लेकिन जो रोगी समझदार होता है और रोग को दूर करने के लिए जिसकी एकाग्रता होती है, तो वो फिर मिश्री को लेता है। कड़वी लगने के बावजूद भी वो मिश्री लेता है औषधि के रूप में। इसलिए नाम औषधि है, कृष्ण कथा औषधि है, भवौषधि, भव रोग की औषधि है, भवौषधात् श्रुत मनोभिरामात्, है ना। तो ये कृष्ण कथा को हम सुने, अगर हमारी रुचि नहीं है
तो हम सुने कृष्ण कथा को, किस रूप में सुने? औषधि के रूप में सुने। धन्यवाद। हरे कृष्णा।